नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वैसे तो आजकल हम लोग हस्त मुद्राओं के बारे में बात कर रहे हैं और उसे हम कंटिन्यू भी करेंगे, जैसा कि हमने कहा था पूरा सीरीज़ हमें बनाना है। लेकिन आज हम एक अलग समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं। एक ऐसी समस्या जो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनती जा रही है, हमारी आम जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है और कहीं ना कहीं हम इसे स्वीकार रहे हैं। एक गोली ली, उसे दबा दिया और वापस अपने काम पर, अपने रूटीन में आ जाते हैं और धीरे धीरे उसके आदी होते जा रहे हैं। पर क्या समस्या को दबाना उसका समाधान है? क्या उसे ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे सिर दर्द की जो बहुत भयानक है, बहुत कष्टदायी है। मैं बात कर रही हूँ माइग्रेन की। एक ऐसा ख़तरनाक सिर दर्द जो एक बार शुरू होता है तो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। एक बार में जब माइग्रेन होता है, जनरली सिर के किसी एक हिस्से को उस पर्टिकुलर टाइम में जब वो होता है तो उसको अफेक्ट करता है और बहुत इंटेंस सर दर्द होता है ये और बहुत टाइम तक रहता है। जैसे मिनिमम 2 घंटा, 4 घंटा, किसी को 8 घंटा, एक दिन, किसी किसी को तो 2 दिन तक लगातार माइग्रेन के दर्द में रहना पड़ता है। और क्योंकि ये बहुत कॉमन होता जा रहा है आजकल, तो लोग उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जनरली एक पेन किलर लिया, उसमें एक इंस्टेंट रिलीफ तो मिलता है, शुरू में तो एटलीस्ट मिलता है। धीरे धीरे जब शरीर को उस पेन किलर की भी आदत होने लगती है तो वो अपना असर कम करने लगता है और फिर दूसरी दवाइयों की तरफ हम जाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि बिना मेडिसिन्स के माइग्रेन के दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। जब दर्द होता है उस समय तो दिमाग कुछ सोचने की कंडीशन में रहता नहीं है। कुछ लोगों को बहुत नौज़िया भी फील होता है, तो वो उनके काम करने की जो गति है वो भी मध्यम पड़ जाती है। कुछ लोगों की बिल्कुल निम्न हो जाती है और काम आपकी दिनचर्या वहीं पर रुक जाती है। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि माइग्रेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का ही एक रिज़ल्ट है, अपने आप में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। जब हमारी दिनचर्या का संतुलन बिगड़ने लगता है, देखिए संतुलन पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ संतुलन गया वहाँ समस्या आई। तो माइग्रेन भी आपके लाइफस्टाइल के डिसबैलेंस होने का ही एक रिज़ल्ट है। समय पर ना सोना बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। रात को देर से सोना लाइफस्टाइल बन गया है कि पार्टीज़ में जाना है, अगर पार्टीज़ में नहीं भी जाना है तो भी टाइम से नहीं सोना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय भी सोना है वो एक समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन 9 बजे सो रहे हैं, एक दिन 10 बजे सो रहे हैं, एक दिन 12 बजे सो रहे हैं, किसी दिन रात को 2 बजे सो रहे हैं। कुछ लोग रात के 3 बजे, 4 बजे तक जागते हैं और फिर सुबह सोते हैं और फिर 9 बजे उठते हैं। या कुछ लोग अगर देर से जागते भी हैं तो भी मजबूरी है कि उन्हें सुबह जल्दी उठना ही है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। आजकल सभी लोग अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल रोल्स निभाते हैं। घर का काम भी देखना है, परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उन्हें स्कूल भेजना है, उनकी पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग काम करते हैं और ऑफ़िस भी जाना है, वहाँ के अलग प्रॉब्लम्स हैं। दोनों तरफ का रूटीन भी फॉलो करना है। तो इन सब में होता क्या है कि पूरी जो आपका बॉडी क्लॉक है वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि आपके खाने का टाइम एक नहीं है, आपके उठने का टाइम एक नहीं है। उठने का टाइम अगर एक है भी, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने ऑफिस में पहुंचना है, पर सोने का एक टाइम नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो एक मिनिमम हमने जो टास्क सोचे थे वो तो पूरे हुए ही नहीं। चाहे वो ऑफिस का काम हो, बच्चों की पढ़ाई हो, उन्हें भी वक्त देना है। तो इन सब गड़बड़ी के जंजाल में फंसकर हमारा दिमाग इतना थक जाता है कि वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है जहाँ उस पर ज़बरदस्त बोझ पड़ता है। जब हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब होती है
तो हमारी हेल्थ का संतुलन ऑटोमेटिकली बिगड़ता ही है, क्योंकि आपके खाने का समय एक नहीं है, आपके सोने का समय एक नहीं है। आपने एक दिन नाश्ता 9 बजे किया, दूसरे दिन आप वही 10 बजे कर रहे हैं, किसी दिन आप स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट ब्रंच ले रहे हैं। तो इस तरह से बॉडी क्लॉक तो अपसेट होता ही है, आपकी हेल्थ पे उसका असर पड़ना तो जायज़ ही है, वो तो होगा ही। तो सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को ठीक करना है। पानी का सेवन एक नियमित अंतर पर लेना बहुत ज़रूरी है। पानी का सेवन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर थोड़ी देर में इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर प्राणायाम, योग मुद्राओं की बात तो मैं कर ही रही हूँ, अपने अलग अलग वीडियोस में करती रहूँगी, उनके अनगिनत फ़ायदे भी आपको बताती रहूँगी। पर प्राणायाम एक ऐसा नियम है, अगर आप उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आएँ, सुबह कम से कम थोड़ी देर, मुझे पता है कि सारी चीज़ें एक साथ तो रोज़ आपके रूटीन में नहीं हो सकती हैं, पर जैसे भी आप अकोमोडेट कर सकें। प्राणायाम करना, आप खाने के 2 घंटे पहले तक आपने कुछ खाया ना हो, और अगर आपने खा लिया है तो उसके 2 घंटे के बाद भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। जस्ट इन केस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं ये रूटीन कि आपको सुबह प्राणायाम करना चाहिए, सुबह करते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन प्राणायाम करके आप अपने माइग्रेन के दर्द से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। 2 प्राणायाम की बात करूँगी मैं यहाँ पर, एक तो भस्त्रिका और दूसरा कपालभाति। दोनों में ही आपको सांस बाहर की तरफ छोड़ना होता है। आप बहुत ज़्यादा सिर दर्द में हैं और तब उसका प्रयास करने की प्रयास कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे पहले लेते हैं कि लंबा गहरा श्वास लेना है और फिर उसे झटके से छोड़ देना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप सिद्धासन में आराम से बैठ जाइए, गहरा सा सांस लीजिए और झटके से उसे छोड़ दीजिए। तो ऐसा आप बार बार कीजिए। आपको एक सनसनाहट सी तो महसूस होगी, पर धीरे धीरे आपको असर दिखने लगेगा और आपको कहीं ना कहीं इस दर्द से आराम मिलेगा। और दूसरा है कपालभाति। कपालभाति में हम मध्यम गति से श्वास कंटिन्यूसली छोड़ते जाते हैं। तो ऐसा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा आप 10 मिनट से शुरू करके 15 मिनट, आधे घंटे तक कर सकते हैं। अनेकों फ़ायदे हैं इसके। पर इस वक्त क्योंकि बात कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम को माइग्रेन के लिए एक औषधि के रूप में यूज़ करने के लिए, ना केवल ये आपके सिर दर्द को ठीक कर सकता है, धीरे धीरे अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाते हैं और अपनी दिनचर्या को सही रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लॉन्ग स्क्रीन टाइम जो आजकल एक नेसेसिटी हो गई है, आपका मोबाइल हो, टीवी हो या आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, अभी तो लॉकडाउन के दौरान हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नियम भी डिस्टर्ब हो गया है। जितनी देर घर में हैं उतनी देर लगता है कि क्योंकि अवेलेबल हैं तो काम कर सकते हैं, तो एक नियम ख़त्म हो गया है। जैसे ऑफिस में एक रहता है 9 से 6 का है, आप वापस आते हैं, आपको लगता है कि घर फैमिली के लिए कुछ टाइम देना है, तो वो फ़र्क भी जो है वो ख़त्म हो गया है। कोशिश करें कि फिर भी उसी नियम को फॉलो करें। एक डेडिकेटेड टाइम पर अपना एक ब्रेक लें, क्योंकि दिमाग को भी आराम की ज़रूरत है, तो वो ध्यान रखें। टाइम से सोएं, अपने सोने का एक टाइम बनाएं। अगर आप तय करते हैं कि मुझे 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही सोएं, और सुबह 5 बजे आप आराम से उठ सकते हैं। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 से 8 घंटे की नींद जैसे कि कही जाती है, 9:30 से 10 बजे के बीच आप सोएं तो आप आराम से सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। वो एक हेल्दी नींद है आपके ब्रेन के लिए, आपकी सोल के लिए, आपकी बॉडी के लिए, जो आपको रिफ़्रेश करेगी। उसके बाद आप आराम से सुबह कुछ समय अपने लिए निकाल सकते हैं, जिसमें आप प्राणायाम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, और कुछ आसन तो ऐसे हैं जिनमें आप मुद्राएं भी साथ में लगा सकते हैं। अगर आप खुद ड्राइव करके ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो आप मुद्रा रास्ते में कर सकते हैं। तो वो टाइम स्लॉट्स आपको देखने होंगे कि कहाँ पे आप
को अकोमोडेट करना है, और कैसे आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। आप टीवी देख रहे हैं, आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उस समय कुछ खाने की बजाय अगर आप थोड़ा अपनी शेड्यूल एक बना लें तो उस समय, वो समय भी आप मुद्रा में बैठ सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक पंथ दो काज। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं 3 बातें आपसे कहूँगी, जिसमें आप एक ऐसी स्टेज पर आ सकते हैं कि दवाइयों का गुलाम बन के माइग्रेन को दबाने की जगह आप उसका परमानेंट इलाज कर सकते हैं। वो है, एक, आपको अपना रूटीन बनाना है और एक डिसिप्लिन्ड रूटीन को आपको फॉलो करना है। दूसरा, हाइड्रेट रखना है बॉडी को, पानी रेगुलर इंटरवल्स पे ज़रूर पीना है। शुरू में आप चाहें तो अलार्म भी लगा सकते हैं अपने मोबाइल पर। मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया और उनके लिए ये काम किया है, क्योंकि हम लोग अपने काम में भूल जाते हैं कि अरे पानी पीना है। रियलाइज़ होता है वो पिछले 3 घंटे से हमने पानी भी नहीं पिया, या हम उठे नहीं अपनी सीट से, या हम किसी मीटिंग में हैं। तो ख़ुद को शुरू में प्रैक्टिस में लाने के लिए, फिर धीरे धीरे तो बॉडी को जब आदत हो जाती है तो प्यास लगती है, खुद ही हाथ जाता है पानी की तरफ। और तीसरा, आप प्राणायाम ज़रूर करें। भस्त्रिका, कपालभाति, 2 ऐसे प्राणायाम हैं, अगर आप करते हैं तो आपको फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और दवाइयों पर आश्रित नहीं रहना चाहते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स हमें लिख कर बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहेंगे कि हम बात करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और लाभान्वित हों। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।